कितने बच्चे हैं, मेरा पहला बच्चा सिजेरियन हुआ था या नॉर्मल हुआ था, इस बच्चे में मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों मैंने इतनी लेट सारी चीज़ें शेयर की। चलिए सबका जवाब आज मैं इस वीडियो में देती हूँ। क्या 2 ही 3 क्रिएटर अब बच गए हैं? हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मौसम की बात करें तो मौसम इतना अच्छा लग रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी। ऐसा मौसम हमेशा रहे तो क्या ही कहना। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, ठंडी में तो बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगेगी। तो चलिए, मुझे आप लोग से यहाँ कुछ बातें करनी थी कि जैसे जब से मैंने अपने प्रेगनेंसी की वीडियो डाली हुई है तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब मैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सारे जितने भी मुझे क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो मैं आप यहीं पे एक ही जगह पर उसके बारे में बात करूँगी। तो मुझे एक कमेंट मतलब एक सबसे ज़्यादा आया था कि मतलब आपके कितने बच्चे हैं। तो मेरी अभी सिर्फ एक बेटी ही है और अभी वो कुछ महीने बाद 5 साल की हो जाएगी वो भी। तो मेरी सिर्फ अभी एक बेटी है और मतलब मेरा पहला बच्चा नॉर्मल हुआ था, सिजेरियन हुआ था। इस सब कुछ के बारे में मैं बात करूँगी। पहले बच्चे में मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी या तो दूसरे में अभी क्या मैं फेस कर रही हूँ, क्या चीज़ें, सब कुछ मुझे शेयर करनी है। लेकिन मुझे एक शिकायत ये भी है कि हम छोटे यूट्यूबर कितनी भी अच्छी वीडियो बना लें, व्यू नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि अब यूट्यूब पे सिर्फ 2 ही 3 क्रिएटर बचे हुए हैं। जैसे कुछ चीज़ें शांत हो रही हैं, फिर कुछ उभर के आ जा रही, कुछ चीज़ें शांत हो रही, फिर कुछ उभर के आ जा रही कि उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, या तो उसकी वजह से व्यू डाउन चल रहे हैं सबके। ऐसा मेरा नहीं, सबका। मतलब मैंने देखा जिसके 4-5 लाख भी सब्सक्राइबर है ना, उनके भी व्यू इतने ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। और इस चीज़ से मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग परेशान हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, सबका सपोर्ट करें। अगर वीडियो आपके होम स्क्रीन पे आ रही है तो वीडियो को वॉच ज़रूर करें। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन ये शिकायत मुझे पहले करना था कि छोटे यूट्यूबर के साथ भाई ऐसा अत्याचार आप लोग ना करें। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं धृति को तो आप सभी लोग जानते होंगे, मेरा चैनल भी उसी के नाम से, हेलो धृति के नाम से। तो यहाँ पे जो धृति मुझे मतलब सिजेरियन हुई है, सी सेक्शन हुआ है मेरा। नॉर्मल के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, डॉक्टर ने भी उस टाइम हाँ हाँ बोला था, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ, या तो डॉक्टर लोग इतना डरा देती है। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर लोग नॉर्मल कराना ही नहीं चाहते। कुछ ना कुछ उन लोग जैसे एन मौके पे ऐसा ही ला के कर देंगे कि या तो पेरेंट्स को दुविधा में डाल देंगे, पेरेंट्स को सामने से बोलना पड़ेगा कि नहीं आप ऑपरेशन कर दो, या तो कुछ चीज़ें ऐसी कर देंगे कि बच्चे को दिक्कत है या तो इससे माँ को दिक्कत हो जाएगी। तो भाई जिसको अगर ऐसा बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फैमिली वाले कभी वो नहीं करेंगे कि नहीं आप नॉर्मल के लिए ही वो करिए। तो मेरा सी सेक्शन हुआ था और उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था। मतलब कि 23 तारीख को लॉकडाउन लगा था, 23 मार्च को, और 28 मार्च को धृति हुई थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने उस टाइम में फेस की हुई है जब धृति हुई थी। तो मतलब फैमिली मेम्बर में कोई कहीं नहीं दिख रहा था, सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद था कि सब कुछ अच्छे से हो गया। धृति टाइम से पहले ही हो गई थी, वो भी मैं बताऊंगी कि मतलब बहुत ज़्यादा पहले नहीं, लेकिन हो गई थी वो भी। मुझे आज तक मुझे यही लगता है कि वो भी डॉक्टर की लापरवाही से ही हुआ था। अगर डॉक्टर ने ऐसी गलती ना की होती तो शायद धृति और थोड़ा टाइम लेके आती और थोड़ी स्वस्थ होती। तो बेचारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई थी। मतलब मेरी बेटी इतनी ज़्यादा वीक हुई थी ना कि अ, हमको लगता था कि मैं इसको कैसे गोदी उठाऊं। फर्स्ट टाइम था तो उसको गोदी उठाने में भी थोड़ा डर लगता था, तो मतलब अजीब सा लगता था। कभी जैसे अगर होता है ना कि नींद आती है इंसान को तो आलस करने लगता है, कभी मैं उसका हाथ ऐसे खींच लेती थी ना तो मुझे बाद में ये लगता था कि कहीं उसका हाथ यहाँ से निकल न जाए। मतलब फर्स्ट टाइम होता है तो बहुत सारी चीज़ें मन में होती है, तो बहुत सारी चीज़ें और डर के साथ धृति ने कैसे कैसे किया। अभी भी मैं इसको कितना खिला पिला रही हूँ, ये बोटी पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। चलिए खैर, मोटा होना बहुत अच्छी बात नहीं है, बस ये है कि हाँ ये स्वस्थ रहे, चंचल रहे, वही मेरे लिए बहुत है। तो बहुत सारी चीज़ें धृति के टाइम मेरे साथ हुई थी। कहीं मुझे लगता है कि डॉक्टर की गलती की वजह से कुछ हुआ, कहीं कहीं उसमें मैं अपनी गलती तो कहीं नहीं बोलूँगी। जाहिर सी बात है कि अगर प्रेगनेंसी है आपको और आपको कहीं पेन हो रहा है और टाइम पास आ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगी। और उस टाइम में मतलब लॉकडाउन के टाइम का डॉक्टर ने इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया था कि मैं क्या ही बोलूँ, कुछ उस बारे में मैं बोल भी नहीं सकती। खैर वो कोई नहीं, लेकिन मेरा मतलब धृति है
और अभी मैं दूसरी बार ये प्रेग्नेंट हूँ, तो काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे। तो मेरी अभी सिर्फ एक बेटी है, और भगवान चाहेंगे तो कुछ टाइम बाद कुछ सब कुछ अच्छा होगा तो 2 बच्चे हो जाएंगे। तो आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार सब कुछ दीजिएगा। अगर आप मुझसे बड़े हैं तो अपना आशीर्वाद दीजिए, छोटे हैं तो अपना प्यार दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी एक एक करके। फिर मुझे लग रहा है शेयर करने का क्या ही मतलब जब व्यू आते ही नहीं है तो। क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ ना, अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो बहुत हम लोग टाइम देते हैं, हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है कि हाँ ये काम इस टाइम पे होना है तो वो पहले काम हो जाए, फिर हम लोग को अपना वीडियो क्योंकि देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, तो ये नहीं है कि नहीं आप पहले अपना वीडियो बनाओ काम बाद में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम लोग को अपना काम करना है, उसके बाद वीडियो। अगर वो हम लोग अपने शौक के तौर पे करते हैं तब आपको अपना वीडियो बनाना है तो बनाइए। खाली टाइम जो या तो आप उसमें सो लीजिए या तो वीडियो बना लीजिए। फिलहाल मेरे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे इतना टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी मन दुखी हो जाता है कि अगर हम बहुत बिजी हैं उसमें भी हम अपना टाइम देते हैं कि नहीं हमको वीडियो बनाना है, इसलिए कि भाई हम लोग को सामने से प्यार और सपोर्ट मिलेगा, ऐसा कुछ मिलता नहीं। अब तो मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पे सिर्फ 2 ही 3 क्रिएटर बच गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है ना, और मुझे लग रहा है यूट्यूब भी कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है, जैसा यहाँ पे हो रहा है सिचुएशन। तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत ऊपर ले जाएंगे ना तो वो मतलब अगर चीज़ें दबने वाली भी रहेंगी तो कभी नहीं दबेगी। तो मुझे लग रहा है कि अब उस टॉपिक को लोगों को छोड़ देना चाहिए, जितना कि लोग खींचे जा रहे हैं। और इसमें लोगों की क्या ही गलती है जब सामने वाला बंदा खुद ही इतना खींच रहा है। चलिए वो उन लोग का अपना फैमिली मैटर है। मुझे वही लगता है कि अगर अपने फैमिली की इज्जत उछाल के अगर आपको अपनी पहचान बनाना रहे तो भाई ऐसी पहचान मत बनाओ, ऐसी पहचान मत बनाओ जिससे कि माँ बाप कभी किसी के सामने सर अपना उठा के चल ना सके। और भी चीज़ें मैं इस प्रेगनेंसी के बारे में भी आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी दिक्कतें हुई थी, क्यों मैंने इतना लेट शेयर किया, सब कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ। बस मेरे मतलब मुझे लगे कि हाँ मुझे अब शेयर करना चाहिए, थोड़े सब्सक्राइबर थोड़े व्यू आने लगे तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी। और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। बस आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और धृति के टाइम में मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ था वो भी मैं बताऊंगी। फ़िलहाल अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करके क्या ही करूँगी, जबकि आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा ही नहीं तो। और सासू माँ कल मायके से आ गई हैं। धृति इतनी ज़्यादा उनके लिए रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी ना कि मेरा एकदम सर दर्द करने लगता था। मतलब वो जब तक कुछ कर रही है, खा रही है, पी रही, पढ़ रही है या टीवी मोबाइल कुछ भी देख रही, तब तक वो ठीक रहती थी। जैसे ही वो खाली होती थी ना, मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादी के पास जाना है। तो फाइनली धृति की दादी आ गई। धृति अभी स्कूल जा चुकी है। थोड़ा सा टाइम था तो मुझे लगा कि ये मुझसे बार बार लोग पूछ रहे थे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। तो जी मेरी अभी एक ही बेटी, तो मुझे लगा मुझे आप लोग के साथ बताना चाहिए। और धृति मेरी मतलब सी सेक्शन से हुई है, नॉर्मल नहीं हुई है। इस बच्चे में मैंने डॉक्टर से बोल रखा है कि मुझे नॉर्मल चाहिए। डॉक्टर ने बोला है कि उस टाइम सिचुएशन जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। धृति के टाइम में भी मुझे यही बोला गया था कि सिचुएशन जैसा होगा। लेकिन धृति मैं बता दूं आप लोग को कि 2.5 किलो की हुई थी, और इतनी भी वो नहीं थी कि नॉर्मल ना हुआ जाए। वहाँ की जो नर्स थी उन्होंने ये बोल दिया था कि आपका नॉर्मल का चांसेस ज़्यादा है। फिर जब मेरा ऑपरेशन हो गया और सुबह आई नर्स, तो नर्स ने मुझसे बोला कि आपने ऑपरेशन करवा लिया। मैंने बोला मैंने खुद से, मुझे शौक नहीं लगा, आपके डॉक्टर ने किया। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी भी चलती हैं, क्योंकि सिजेरियन होने के बाद किसी किसी की बॉडी ना फिर कम नहीं होती है, वो फैलती जाती है। मुझे लग रहा है मेरे साथ भी वही हो रहा है। खैर कोई नहीं। तो चलिए और भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आप लोग अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।